चलिए विलोपन विधि के द्वारा इस रेखिक समीकरण के युग्म को हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हम इन दोनों समीकरणों को कुछ ऐसे तरह से जोड़ते या घटाते हैं कि एक चर विलुप्त हो जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो अगर समझो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा 5x धन 3x यानी कि 8x, तो x तो विलुप्त नहीं हुआ। और अगर इन्हें जोड़ते हैं तो यह है ऋण 10y ऋण 2y, ये हो जाएगा ऋण 12y, तो y भी विलुप्त नहीं हुआ। और अगर हम इस समीकरण को इस समीकरण में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5x ऋण 3x यानी कि 2x, यानी कि x अभी भी नहीं विलुप्त हुआ। और ऋण 10y ऋण ऋण 2y यानी कि धन 2y, ये हो जाएगा ऋण 8y। और यहाँ पर y भी विलुप्त नहीं हुआ। तो हमें इन चरों के गुणांक कुछ इस तरीके से बदलने होंगे कि ये आपस में कट के विलुप्त हो जाएं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो हम y चर को विलुप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो y चर है उसका गुणांक है ऋण 10। अगर समझो इस y चर का गुणांक हो जाए धन 10, तो जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y का चर तो विलुप्त हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये जो ऋण 2y है, यहाँ पर दरअसल मुझे चाहिए धन 10y। तो वो मुझे कैसे मिलेगा? तो अगर मैं इस समीकरण के दोनों तरफ ऋण 5 से गुणा कर दूं तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि इस समीकरण के दोनों तरफ यानी कि बाईं तरफ ऋण 5 से गुणा करें और दाईं तरफ भी ऋण 5 से गुणा करें। तो यहां पर जब ये ऋण 5 इस ऋण 2y से गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन 10y, और वही तो हमें चाहिए था। तो चलो पहले काम करते हैं, पहले ये वाला समीकरण ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं। तो यहां पर है हमारे पास 5x ऋण 10y बराबर 15, और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा ऋण 5 गुणा 3x यानी कि ये हो जाएंगे ऋण 15x, ऋण 5 गुणा ऋण 2y यानी कि ये हो जाएंगे धन 10y, और बराबर यहां पे आएगा 3 गुणा ऋण 5 यानी कि ये हो जाएगा ऋण 15। अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहां पर 5x ऋण 15x ये हो जाएंगे ऋण 10x, और ऋण 10y धन 10y ये तो आपस में कट जाएंगे और y चर विलुप्त हो जाएगा। और यहां पर हमें मिलेगा 15 ऋण 15 यानी कि हो जाएगा 0। तो हमें मिल रहा है कि ऋण 10x बराबर है 0 के। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ ऋण 10 से हम विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर ऋण 10 से विभाजित कर देते हैं और यहाँ पर भी ऋण 10 से विभाजित कर देते हैं। तो ऋण 10 बटा ऋण 10 हो जाएगा 1, यानी कि हमें x का मान मिल जाएगा, वो होगा 0 बटा ऋण 10 यानी कि 0। तो हमें x का मान मिल चुका है, वो है 0। अब चलो इस x के मान को हम किसी भी एक समीकरण में डाल के y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहला वाला समीकरण में लेता हूं जो है 5x ऋण 10y बराबर 15 के, और इसमें हम x की जगह पे डाल देंगे 0। तो हमें मिलेगा यहाँ पे यह 5 x की जगह आएगा 0, आगे है ऋण 10y बराबर 15। तो हमें क्या मिलेगा, 5 गुणा 0 ये हो जाएगा 0, ऋण 10y बराबर है 15 के। तो यहां पर हमारे पास बचेगा ऋण 10y बराबर 15। अब एक काम करते हैं, y का मान निकालने के लिए यहां ऋण 10 से विभाजित कर लेते हैं, और क्योंकि हम बाई तरफ विभाजित कर रहे हैं तो हमें दाई तरफ भी विभाजित करना होगा। तो यहां पर भी ऋण 10 से विभाजित कर देते हैं। तो यहां पर हमें बचेगा y बराबर, ये हम लिख सकते हैं, यह ऋण 15 बटा 10, और ऋण 15 बटा 10 हो जाएगा ऋण 3 बटा 2, यानी कि y का मान हमें मिल रहा है ऋण 3 बटा 2। तो हमें इस समीकरण के युग्म का हल मिल चुका है, जो है x और y, जो हमें मिले हैं यहाँ पर x मिला है 0 और y मिला है ऋण 3 बटा 2। तो ये है हमारे रेखिक समीकरण युग्म का हल। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस दूसरे समीकरण में x और y के मान डाल के इसकी जांच करते हैं। तो जो दूसरा समीकरण है वो है 3x ऋण 2y बराबर 3 के। अब एक काम करते हैं, x की जगह हम 0 रखते हैं, तो यहां पर आएगा 3 गुणा x की जगह 0, ऋण 2, y की जगह हमें रखना है ऋण 3 बटा 2, और इसका जो उत्तर है वो बराबर होना चाहिए 3 के। चलो देखते हैं। तो यहां पर 3 गुणा 0 ये हो जाएगा 0, यहां पर ये 2 बटा 2 कट जाएगा और ऋण 3 गुणा ऋण 3 ये हो जाएगा
धन 3 और ये बराबर होना चाहिए 3 के। तो 0 धन 3 तो 3 होता है, जो बिल्कुल बराबर होता है 3 के, यानी कि x और y के मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो हल है वो बिल्कुल सही है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर हमारे पास समीकरण है 5x धन 7y बराबर 15 और 7x ऋण 3y बराबर 5। तो एक काम करते हैं, पिछले प्रश्न में हमने y विलुप्त किया था, यहाँ पर हम x विलुप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 5x और यहाँ पर है हमारे पास 7x। अब अगर 5x को मैं 7 से गुणा करूं तो ये हो जाता है 35x, और 7x को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो ये हो जाता है 35x। तो हम एक काम करते हैं, इस पहले समीकरण को हम दोनों तरफ 7 से गुणा कर लेते हैं। तो इस पहले समीकरण को हम दोनों तरफ 7 से गुणा कर रहे हैं, और इस दूसरे समीकरण को हम दोनों तरफ ऋण 5 से गुणा कर लेते हैं, ऋण 5 से। तो दोनों तरफ यहां पे हम ऋण 5 से गुणा कर रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि 7 गुणा 5x हो जाएगा 35x, और ऋण 5 गुणा 7x हो जाएगा ऋण 35x, और जब उन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो x विलुप्त हो जाएगा। तो यहां पर जो पहला समीकरण बन रहा है वो होगा 7 गुणा 5x, यानी कि ये हो जाएगा 35x, धन धन यहां पे हमारे पास 7 गुणा 7y, यानी कि ये हो जाएगा 49y, बराबर 15 गुणा 7, यानी कि 105। और दूसरा समीकरण बन जाएगा ऋण 5 गुणा 7x, यानी कि ये हो जाएंगे ऋण 35x, ऋण 5 गुणा ऋण 3y, ये हो जाएंगे धन 15y, जो बराबर होंगे 5 गुणा ऋण 5, यानी कि ऋण 25 के। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहां पर 35x ऋण 35x कट जाएगा, यानी कि x विलुप्त हो गया, और यहां पर हमारे पास बचेगा 49y धन 15y, यानी कि ये हो जाएंगे 64y, जो बराबर होगा 105 ऋण 25, यानी कि 80 के। अब अगर मुझे y का मान चाहिए तो यहाँ पर मुझे 64 से विभाजित करना होगा। तो यहाँ पर मैं विभाजित करता हूँ 64 से, और वही मुझे दाई तरफ भी करना होगा। तो यहाँ पर भी मैं विभाजित करता हूँ 64 से। तो 64y बटा 64 ये बन जाएगा y, जो हमें बराबर मिल रहा है यहाँ पे 80 बटा 64 के। अब यहाँ पर अगर अंश और हल दोनों को 8 से विभाजित करें तो हमें मिल जाएगा 80 बटा 8 हो जाएगा 10, और 64 बटा 8 हो जाएगा 8। अब और आगे यहाँ पर हम अंश और हर को 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 बटा 2 हो जाएंगे 5, और 8 बटा 2 हो जाएंगे 4। तो y का मान हमें मिल रहा है 5 बटा 4। अब ये y का मान हम किसी भी एक समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर दूसरा समीकरण लेता हूं, जो है यहाँ पर 7x ऋण 3y बराबर 5। यहाँ पर हम y की जगह रखेंगे 5 बटा 4। तो यहाँ पर 7x वैसा ही रहेगा, ऋण 3 y की जगह आ जाएगा, y की जगह आएगा 5 बटा 4, और ये यहाँ पर बराबर है 5 के। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा 7x, यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 3 गुणा 15, यानी कि 15 बटा 4 बराबर 5 के। अब दोनों तरफ मैं 15 बटा 4 जोड़ देता हूं, तो यहां से ऋण 15 बटा 4 गायब हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा 7x बराबर 5 धन 15 बटा 4। अब आगे ये 7x बराबर होगा, इस 5 को मैं लिख सकता हूं 20 बटा 4। तो ये हो जाएगा 20 बटा 4 धन यहां पे हमारे पास 15 बटा 4। तो यहां पर 7x बराबर हो जाएगा, यहां पर दोनों के हर समान हो गए हैं, तो यहां हर में आ जाएगा हमारे पास 4, और अंश में होगा 20 धन 15, यानी कि हो जाएगा 35। अब यहां पर x का मान निकालने के लिए मुझे यहां गुणा करना होगा 1 बटा 7 से, तो वही मुझे दाई तरफ भी करना होगा। तो यहां पे भी मुझे गुणा करना होगा 1 बटा 7 से। तो यहां बाई तरफ हमारे पास बचेगा x, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहां पर है हमारे पास 35 बटा 4 गुणा 1 बटा 7, और 35 बटा 7 यहां हो जाएंगे 5, यानी कि x का जो मान है वो होगा 5 बटा 4। तो x का मान भी हमें मिल गया, वो है 5 बटा 4। तो इस समीकरण का जो हल है x और y वो है
x है 5/4 और y भी है 5/4। तो हमें इस समीकरण के युग्म का हल मिल गया। चलो इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो इस समीकरण में से रखते हैं, ये है 5x धन 7y बराबर 15। तो यहां पर 5x की जगह हम रखते हैं 5/4, तो यहां आ जाएगा 5/4 धन 7, y की जगह आएगा 5/4, तो यहां भी आ जाएगा 5/4 और ये बराबर होना चाहिए 15 के। अब 5 गुणा 5 हो जाएंगे 25, तो ये होगा 25/4 धन 7 गुणा 5 हो जाएंगे 35, तो ये हो जाएगा 35/4 और ये बराबर होने चाहिए 15 के। अब 25/4 धन 35/4 हो जाएंगे 60/4 और 60/4 होते हैं 15, जो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ये बराबर है 15 के। तो x और y के मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो हल है वो बिल्कुल सही है।